आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अंश अकेडमी सरौली। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो पोएम 2 है, फायर एंड आइस, जिसके जो हैं कवि जो हमारे हैं जो लेखक जो हमारे पोएट हैं उनका जो नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। इसमें इन्होंने बताया कि जो संसार है उसका विनाश कैसे होगा या कैसे उसे बचाया जाएगा, यानी इसका विनाश का कारण कौन बनेगा, फायर बनेगा कि आइस बनेगा, ऐसा इन्होंने वर्णन किया है। जैसे कि ये देखो जो अबाउट पोएम है हमारा, ये हमारा क्या है, सेंट्रल आइडिया। ये हमारा क्या है, सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया जब भी तो आपको लिखना हो यही लिखें, हमारे अनुसार तो सबसे अच्छा सेंट्रल आइडिया यही है, इससे अच्छा आपका सेंट्रल आइडिया नहीं होगा। हम बढ़ते हैं अपने पोएम की ओर। जो हमारे कवि हैं वो बताना चाहते हैं कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, कि जो यह कुछ लोग कहते हैं, सम मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, से मतलब कहते हैं द वर्ड इस संसार को, विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर आग में। यहाँ देखो जो लेखक हमारे जो कवि हैं यानी पोएटेस जो हमारे पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वो यह बताना चाहते हैं कि जो आग की जो तुलना इन्होंने की है, यानी जो ये आग है इसकी तुलना इन्होंने किससे की है, उन लालची लोगों से की गई है जो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा लालच करते हैं। तो जब अगर पूरे संसार में लालची लोग बचेंगे तो इस संसार का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्योंकि सब अपने आप को जब लालच करेंगे तो अपने आप को क्या करेंगे, बचाना चाहेंगे, इसलिए संसार का जो अंत हो जाएगा वह अग्नि से होगा, यानी जो लालची लोग हैं उससे हो जाएगा। लेकिन सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो उसका संसार का अंत है वो किससे होगा, आइस यानी बर्फ़ से होगा। यानी इस संसार को प्रचलित में जो प्रचलन में फैला है, यानी दो चीज़ों से हो सकता है, या तो फायर या तो आइस। लेकिन आइस का तुलना जो किया गया है वो किससे किया गया है, आइस की तुलना उन व्यक्तियों से किया गया है जो कि निर्दयी हैं, जिसमें दया नाम की कोई चीज़ ना हो, या जो क्षमार्थी ना हो, यानी क्षमा न करने के योग्य हो, वो अपने स्वार्थ के लिए बस व्याप्त हो, यानी जो दयाहीन हो, यानी वो जिनके अंदर थोड़ा सा भी दया ना हो, जिनके आँख में पानी ना हो, उनके अनुसार तो ऐसे लोग को से भी संसार नष्ट हो सकता है, क्योंकि वो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मरेंगे। कोई मर रहा है, जी रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इससे भी क्या होगा, संसार खत्म हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन लेखक कह रहा है जहाँ तक हमें पता है, यानी जो हमारा लेखक नहीं सॉरी जो हमारे कवि हैं यानी जो हमारे पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो ये जो इच्छाएं हमारी, जो इतनी इच्छाएं मैंने ये टेस्टेड किया, यानी मैंने ये महसूस किया है कि जो इच्छाएं हैं, आई होल्ड विथ हु फेवर आइस, यानी हमारे जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं, सीधी सी बात, वो कहना चाहते हैं कि उनके अनुसार जो हमारे मानव की असीम इच्छाएं हैं, यानी जो उन्होंने विश्वास किया कि जो इस संसार का जो विनाश होगा वो ज़्यादातर किससे होगा, फायर से होगा। यानी जो ये मनुष्य की जो इतनी तृष्णा इच्छा है वह ही संसार का कारण बनेगी, यानी जो असीम इच्छाएं हैं उसकी यही कारण बनेगा। और लेखक के अनुसार जो है वो आग ही इसका क्या होता है, संसार के मर जाने का, यानी संसार के नष्ट होने का कारण है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं आगे जो हमारा है, बट इफ़ आई हैड द पेरिस ट्विस, लेकिन अगर शायद इस संसार का दोबारा से अंत हो, यानी पहली बार अगर अंत होगा संसार का तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो बचा होगा। तो यानी अगर इस संसार को दोबारा जो है नष्ट होने का मौका मिलेगा तो शायद वह, बट जो मौका मिलेगा शायद, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नाउ मैं जानता हूँ कि एनफ ऑफ द हेड, इसे ख़त्म करने के लिए घृणा बहुत होगी। यानी जो घृणा होगी, जैसे देखो इसमें देखो ये व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति खा रहा है तो ये देख के उसे क्या कर रहा है, उसे घृणा कर रहा है, यानी उसे जल रहा है। जैसे मान लो तुम्हारा पड़ोसी 1 लाख रुपए महीने कमाने लगा और तुम 10,000 रुपये कमा रहे हो, इसकी पत्नी 25,000 का हार खरीद ली। अब लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी अब जिद करने लगी कि हमें भी 25,000 का हार चाहिए, क्योंकि हमारी पड़ोसी जो है 25,000 का हार पहनी है। अब लेकिन अगर तुम इसे 25,000 का हार खरीद के दे दोगे तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सैलरी केवल 5,000 6,000 है, तो तुम उसे दे नहीं पाओगे।
यानी इससे क्या होता है, यानी एक दूसरे के जलनवश भी संसार का नष्ट हो सकता है, ऐसा हमारे जो कवि हैं उनका मानना है। और टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। और इनमें जो है, जो हमारा बर्फ है, जो प्रतीक है, वो संसार के लिए उतनी ही हानिकारक है। एंड वुड सफिस, और तृष्णा की ही भांति घृणा से भी संसार का नष्ट कर सकती है। यानी संसार का अंत जो है, यानी जो डिस्ट्रक्शन है, जो डिस्ट्रॉयर यानी जो संसार है उसे खत्म करने के लिए जो बर्फ है उसका ज़्यादा योगदान है। इस प्रकार जो लेखक है हमारा वो यह बताना चाहता है इस कविता में कि जो संसार है उसका अंत कैसे होगा, उसका अंत आइस से होगा कि फायर से होगा, इसे स्पष्ट किया था। तो लेखक के अनुसार जो था वो फायर से किया था, लेकिन बट उसे फिर बाद में उसने, जैसा कि मैंने वो सोचा था कि नहीं, इससे तो अच्छा अधिक है कि कोई घृणित आदमी जो होगा वही, उसी से संसार का नष्ट हो जाएगा। जब एक मनुष्य एक दूसरे से घृणा करने लगेगा तब पर भी इस संसार का अंत हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हंस अकेडमी सरौली पे।